जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर आपका था गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, तो जिसकी हमने थ्योरी पिछले वीडियो में कंप्लीट करा रखी है। तो आज के इस वीडियो में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से संबंधित आज का ये वीडियो आपका, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो भी पिछले वीडियो आपके भौतिक विज्ञान के हैं उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कि कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। तो आपकी जो रसायन विज्ञान है कक्षा 10 की वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमारे चैनल पर आप जाके वहां पर उस प्लेलिस्ट से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान क्रमशः होंगे। अब चित्र नहीं बनाया है, पहले चित्र बनाते हैं हम। N1, N2, M1, M2 और ये A है। ये आपकी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। प्रथम माध्यम और ये आपका द्वितीय माध्यम। ये है चित्र, इसमें पूछा गया है आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान होंगे। आपतन कोण हमने वीडियो में बताया था आपको, और अपवर्तन कोण, आपतन कोण हमारा I और अपवर्तन कोण R। अब पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में, ये चित्र है आपका, आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान हो क्रमशः होंगे। अब आपतन कोण देख रहे हैं आप, OAN1, OAN1, क्योंकि हमने बता रखा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये आपका हो गया आपतन कोण। इसी प्रकार अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो अब इसमें क्या पूछा कि मान पूछा गया है, तो आपका जो आपतन कोण है OAN1, तो कोण OAN1 और जो आपका अपवर्तित कोण है वो अपवर्तन कोण है, वो देखिए इसे शायद नाम क्या दिया गया है, V। तो BAN2 या इस प्रकार लिख सकते हैं N2AV। तो कोण N2AV। तो देख रहे हैं ऑप्शन कोई है आपका इसमें, देखिए तो जो थर्ड ऑप्शन सी है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा कि कोण OAN1 और दूसरा है N2AV। तो आपतन कोण हमारे पास OAN1 और अपवर्तन कोण N2AV। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला देख रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण R में सही संबंध है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में सही संबंध। आपतन कोण आपतन कोण I और जो आपका अपवर्तन कोण है वो है R। अब इसमें संबंध पूछा गया है, तो आपका कोण I डज नॉट इक्वल टू कोण R। ध्यान रखना, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो जो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कोण I डज नॉट इक्वल टू कोण R। चलिए नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने की संभावना है। लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर आपको दे रखा है 3/2। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला आपका होता है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर 1/ANG। अब 1/ANG का मान 3/2, तो दूर तो ऊपर आपका हो जाएगा, बन जाएगा 2/3। तो देखिए है कोई ऑप्शन, ये है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 2/3। चलिए अगला देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान पूछा गया है। यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दो माध्यमों में पृथककारी पृष्ठ आपका ये मान लिया हमने। अब इसमें एक लंबवत किरण आपतित होती है इस प्रकार, और जब लंबवत किरण आपतित होगी तो अपवर्तन कोण, तो ध्यान रखना है कि जब लंबवत आपतित होगी तो बिना विचलित हुए ऐसी ही निकल जाती है, तो जो एंगल होगा आपका वो 0 डिग्री रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है प्रकाश के अपवर्तन में यदि माध्यम के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण फर्स्ट ऑप्शन में आपका अविलंब से दूर हट जाती है, सेकंड है अविलंब की ओर झुक जाती है, थर्ड है बिना विचलित हुए निकल जाती है, लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने समझाया था कि बिना विचलित हुए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बिना विचलित हुए निकल जाती है। चलिए अगला देखते हैं। छह नंबर देखिए, बढ़िया सवाल है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2
2 है, तो वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है। कांच में प्रकाश की चाल, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी इक्वल टू है 3/2। वायु में प्रकाश की चाल आपकी वायु में प्रकाश की चाल c बराबर है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई है। कांच में प्रकाश की चाल Vg पूछा गया। वेलोसिटी ऑफ ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल। तो फार्मूला होता है आपका कि ए एन जी बराबर सी अपान वी जी। ए एन जी बराबर सी अपान वी जी। अब मान किसका पूछा गया हमसे? वी जी। तो वी जी वेलोसिटी ऑफ ग्लास बराबर सी अपान ए एन जी। अब इम्प्लाइज दैट सी का मान हमारे पास क्या है? 3 गुणा 10 की घात 8 और ए एन जी का मान है 3/2। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए कोई ऑप्शन है आपका? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला देखते हैं क्या है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। फर्स्ट है लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो जो कांच का अपवर्तनांक, अब ये आप ध्यान रखें, एक वेबर गियोर जिसमें आपका बैंगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल। ये कलर होते हैं आपके बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो ध्यान रखना है जो कांच का अपवर्तनांक वो हमेशा बैंगनी वायलेट बैंगनी रंग के लिए होता है अधिकतम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका थर्ड बैंगनी रंग के लिए। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो मान लेते हैं इसमें कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जी एन ए बराबर एक्स। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी
बराबर हो जाएगा 5x। अब क्या पूछा गया है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया हमसे। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक सूत्र हम जानते हैं, ए एन जी बराबर होता है आपका 1/GN। अब ए एन जी कितना है 5x और 1/GN है आपका x। इसे जब हल करेंगे तो 5x² बराबर 1 या x² बराबर 1/5 या x बराबर √1/5 या x बराबर हो जाएगा 1/√5 दे रखा है आपका ऊपर, यही दे रखा है। तो ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रूट का 1/5। चलिए अगला 9 नंबर बढ़िया सवाल है। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? कि जल में जब कोई छड़ हम डुबोते हैं वो कैसी है, सीधी अगर है तो लेकिन हमें कैसी प्रतीत होगी, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका क्या कारण है? फर्स्ट है अपवर्तन, सेकंड है परावर्तन, लास्ट थर्ड है आपका प्रकाश की उत्कीर्णता और लास्ट में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जल में सीधी छड़ हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। चलिए अगला देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा गया है। पदार्थ का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपान पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल है हमारे पास 3 × 10⁸। पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी है, 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ से आपकी ये कैंसिल। अब 3/1.5 दशमलव हटाने में 0 बढ़ाएंगे, 15 दूना आपका हो जाएगा 30। कितना हमें प्राप्त हुआ, 2। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 2। चलिए अगला देखते हैं क्या है। पढ़िए सवाल बढ़िया है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो जल के सापेक्ष आपसे कांच का अपवर्तनांक। चलिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है आपका AN W। अब AN W कितना है हमारे पास, 4/3। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG
कितना है 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है WNG। और WNG बराबर हो जाएगा आपका ANG अपान में ANW। अब ANG का मान है हमारे पास 3/2 और ANW का मान है 4/3। तो अब जब इसे हल करेंगे तो दूर दूर पास पास हो जाएगा आपका, ये इससे और ये इससे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आपका है सही, जो लास्ट 3/2 डिवाइड बाई 4/5। ऑप्शन गलत है आपका, वैसे ये होना चाहिए करेक्ट यहाँ पे 4/3। जो लास्ट है आपका ये होगा करेक्ट, 3/2 डिवाइड बाई 4/3। यही है आपका 4 नंबर पे जो सही है। चलिए, ये थे आपके इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ भौतिक विज्ञान में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।